Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am ईश्वरी वर्मा एंड आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम जेलस, इनसिक्योर एंड कॉम्पिटिटिव पीपल। दोस्तों, क्या आपको पता है कई बार ये लोग हमारी ज़िंदगी को 360 टर्न दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी हम सोचते हैं हम इतने अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, हमने सब कुछ अच्छा किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारी लाइफ में इतना उथल पुथल ड्रामा क्यों चल रहा है? उसके पीछे रीज़न होता है यही जेलस, इनसिक्योर, कॉम्पिटिटिव पर्सन। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि इनकी जो इनसिक्योरिटी है उसको सेटिस्फेक्शन मिले, उसको ये सेटिस्फाइड कर पाएँ। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये एक स्टोरी है जो बहुत ही यंग लेडी की है और उनकी नई नई शादी हुई है। ये लेडी ये जो महिला है बहुत ही संस्कारी, दयालु स्वभाव की, पढ़ी लिखी, सुंदर, अद्भुत व्यक्तित्व की मालिक होती हैं। और इनकी जहाँ शादी होती है वो लोग बहुत ही इनसिक्योर, असुरक्षित फील करने वाले, जेलसी से भरपूर और इनसिक्योर होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो ये अपने विचारों को बहुत ही खुलकर सबके सामने बताती हैं और अच्छे विचार को बोलने में ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाती। इनकी दयालुता, इनके संस्कार, इनका दूसरों को रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, अपनापन दिखाना सभी को बहुत भाता है। सब इनको बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। इनको जाते ही किसी भी पार्टी में, किसी भी घर में बहुत रिस्पेक्ट, प्यार, अपनापन मिलता है। पर यही रिस्पेक्ट और प्यार, अपनापन देखकर इनके आसपास के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं। उनमें कॉम्पिटिटिवनेस आती है कि ये सम्मान, ये प्यार, ये अप्रिसिएशन तो हमें चाहिए। फिर ये लोग इन लेडी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं क्योंकि ये जो महिला है इनके अंदर एक बहुत ही सद्गुण होता है, वो होता है दयालुता का। ये सबकी मदद करना चाहती हैं और दयालु स्वभाव की होती हैं। ये जो इनके आसपास लोग होते हैं ये दयालु नहीं होते, ये तो जेलस होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। ये नहीं चाहते कि ये जो महिला हैं ये जीवन में आगे कुछ बने। इनको जो समाज में एप्रिसिएशन मिलती है, प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, जो कि उन्हें कभी नहीं मिली, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, कॉम्पिटिटिवनेस से जूझ जाते हैं, जिसके कारण ये महिला उनकी क्लोज़ रिलेशनशिप में होती है और ये जानते हैं कि ये बहुत दयालु है, तो उस महिला को ये रोज़ कोई ना कोई समस्या अपनी बताते हैं, उन्हें बातों को घुमा फिरा कर बताते और वो महिला पूरे दिन बैठकर इनकी बातों को सुलझाने में लग जाती। वो इतनी दयालु हैं कि उनको लगता है कि अगर इनके जीवन में मैं कुछ भला कर दूँ, इनकी ज़िंदगी या इनके दिमाग से अगर मैं ये टेंशन निकाल दूँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। वो दिन रात बस इनकी ही समस्या सुनती हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में सॉल्यूशन निकालने में लगी रहती हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आता कि ये जो आसपास इनके लोग हैं वो इतने दयालु नहीं हैं। उनको ये दयालुता दिखाते दिखाते कई साल बीत जाते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि ये करते करते उन्होंने ना तो इस दौरान अपने करियर को देखा, ना ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व में आए चेंजेस को देखा, अपनी हेल्थ में आए चेंजेस को देखा। उन्हें दिखाई दिया 14 साल बाद, 15 साल बाद करने लगती हैं और इन्हें रियलाइज़ होता है कि यही मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती है कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ऐसे लोगों को दे रही हूँ जो पॉजिटिव नहीं हैं। मैं तो उन्हें पॉजिटिव बना रही हूँ लेकिन वो मुझे फियरफुल बना रहे हैं, मुझे लेस कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो मुझे एज अ सबॉर्डिनेट बनाकर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जब वो कहे मैं उठूँ, जब वो कहे मैं बैठूँ। वो अपने गुस्से को, अपनी वीकनेसेस को मेरे ऊपर ऐसे डालते हैं जैसे कि मैंने कोई गलती की हो। अगर गलती उनकी होती थी तो वो इन महिला को ब्लेम करते थे। अगर उनकी इन लॉज़ में उनके सिस्टर इन लॉ के इन लॉज़ में कोई दिक्कत है तो वो इन्हें ब्लेम करते थे, जिससे इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद मैं गलत लोगों के साथ एसोसिएट हो रही हूँ।
फिर इन लोगों ने उनको अपनी कहानियाँ बताते रहना चालू रखा, लेकिन इन्होंने उनकी बातों को सुनकर इग्नोर करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, ये इन्होंने जब देखा कि मैं जिन लोगों के साथ मैं एसोसिएट हो गई हूँ, उनके साथ जुड़ने से मेरी तो रातों की नींद गायब हो गई है, मुझे इनसिक्योरिटी रहने लगी है, मैं फ़ियरफुल बन गई हूँ, मेरे को नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचने लगी हूँ, 90% में नेगेटिव सोचने लगी हूँ लाइफ में। तो इन्होंने अपने स्वभाव में इतना चेंज देखकर अपने आप को कम्प्लीटली ऐसे लोगों से डिसएसोसिएट किया। तो जिससे इन्होंने देखा कि मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी है, और ये फिर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से दोबारा से रीस्टार्ट करती हैं, और वो अपने जीवन को एक एक चीज़ को एनालाइज़ करती हैं कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलती कर दी है, गलत लोगों के साथ एसोसिएट होके। ये फ़ियर मेरे अंदर कहाँ से आया, मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी, मैं तो इतनी हैप्पी रहती थी, ये चेहरे पर उदासी, ये फ़ियरफुल बिहेवियर, ये नेगेटिविटी, ये जीवन में कोई उत्साह ना होना, अपने सपनों को लेके कोई एक्साइटमेंट ना होना, और उनके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं। उनको लगा जीवन में कुछ मिल भी गया तो क्या ही हो जाना है, ऐसे विचारों से वो हमेशा घिरे रहने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम किसी के साथ गलत लोगों के साथ जुड़े होते हैं तो वो कैसे हमारी ज़िंदगी को 360 टर्न कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग ऐसे किसी भी लोगों से घिरे हुए हैं तो आपको अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट करना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ऐसे लोगों की पहचान क्या है, जो जेलस हैं, इनसिक्योर हैं और कॉम्पिटिटिव हैं। ये जो लोग होते हैं हमेशा आपके अंदर की बातें जानना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, आप किसी के बारे में क्या सोच रखती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जानना चाहते हैं। और ये इसीलिए जानना चाहते हैं ताकि सब कुछ जानने के बाद ये आपको उन्हीं बातों का सहारा लेके डीमोटिवेट करें। इसीलिए जब भी आप कभी किसी भी बंदे से इंटरेक्शन करते हैं तो हमेशा ये देखें, क्या उससे बात करके आपको एक अच्छी वाइब आ रही है, क्या वो आपकी कोई भी जो क्वालिटी है उसको इस तरीके से बात कर रहा है कि वो क्वालिटी ना लगे, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी खूबियाँ हैं उनको वो उस तरीके से बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, सभी ऐसा करते हैं। क्या आप कोई अचीवमेंट करके आए तो वो आपको एकदम ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको लोग एप्रिशिएट करते हैं और आप देखते हैं कि उनके चेहरे से स्माइल चली जाती है, या आप ऐसा देखते हैं कि आप जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, पर जैसे ही आप इन लोगों को अपना कोई प्लान डिस्कस करते हैं, ये आपके सामने ऐसी बातें करते हैं कि या तो आप अपना प्लान ही नहीं करना चाहोगे, वो चीज़ उस चीज़ को छोड़ ही दोगे, या आपको डरा देंगे कि आपको सालों लग जाएंगे उसको पूरा करने में। दूसरा दोस्तों, ये तो उनके कुछ साइन हैं, कुछ सिम्टम्स हैं कि ये ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें, कुछ साइन कैसे हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। लेकिन इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं कि आप कभी भी ऐसे लोगों को अपना कोई भी प्लानिंग नहीं बताइए। दूसरा, आप ऐसे लोगों के साथ कभी भी क्लोज निट होकर मत रहिए, उनके साथ अपनी बहुत सारी डीप कॉन्वर्सेशंस मत कीजिए। क्योंकि वो बाद में उसका एडवांटेज लेंगे, वो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आप कोई अचीवमेंट करके आए हो और उनके चेहरे पे ज़रा भी स्माइल नहीं है तो आप खुद सेलिब्रेट कीजिए अपनी अचीवमेंट को। अगर आप ब्यूटीफुल हो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, ये लोग आपको ये फ़ील कराएंगे जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना उनकी बेइज्जती हो गई है, तो आप बीइंग अ दयालु पर्सन हो सकता है कि आप हंसना ही छोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर वो इनसिक्योर हैं, जेलस हैं और कॉम्पिटिटिव हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आप उसको ग्रेसफुली लीजिए, हैप्पीली लीजिए, से थैंक यू सो मच। और अगर आपको आपके अचीवमेंट के लिए कोई अप्रिशिएशन मिल रहा है, कोई अच्छी बात आपके जीवन में हो रही है, तो इन लोगों से कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये खुश होंगे या आपको सहारा देंगे या सपोर्ट करेंगे जब आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप ऐसे लोगों से सपोर्ट लीजिए जो आपके वेल विशर्स हैं,
इन लोगों को टोटली इग्नोर कीजिए और इन लोगों की कोई भी एडवाइस जीवन में मत लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने एसोसिएशन को जब पॉजिटिव लोगों के साथ बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आपके स्वभाव में बहुत दयालुता रहेगी, जो कि पहले भी थी। स्माइल रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। आप अपने सपनों के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और आप अपने काम को मन लगा के करेंगे। आप अपनी एनर्जी को हाई देखेंगे। आप देखेंगे जो आपसे मिलता है बहुत खुश होता है और आपको भी उनसे मिलकर बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई लोग आपके जीवन में हैं तो जो साइन मैंने आपको बताए हैं, आप उनको ध्यान में रखकर उनसे बिल्कुल ही अपने आप को डिसएसोसिएट कीजिए। और अगर आपको जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं, आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे तो अगर आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा ट्रॉमा है, ऐसे लोगों से रिलेटेड जिन्होंने आपको कोई हार्म किया है, कोई स्कार आपकी लाइफ में दिए हैं, कोई ट्रॉमा आपके को मेंटली दिया है, तो आप उस ट्रॉमा से बहुत ईज़िली बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक पर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा ये